अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल वफ़ा वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरत। अल्लाह ताला मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और दुनिया और आखिरत में अपने लिए तलबगार हूँ आफ़ियत की। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं व्लॉग अपडेट नहीं कर पा रही थी। रीज़न कोई ख़ास नहीं थी सवाए इसके कि दिल जो है वो बहुत उदास था। सिचुएशन जो आजकल प्रिवेल कर रही है उसकी वजह से हर काम में जो है दिल उचाट सा है। तो अल्लाह पाक हमारे मुसलमान बहन भाइयों की हिफाजत करे, उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और आज मैं अपनी अम्मी की तरफ थी यहाँ पे कुछ दिनों के लिए स्टे करने के लिए। तो यहाँ मैंने सोचा कि जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो कुछ ऐसा कुकिंग नहीं करती, तो आज मैंने सोचा कि मैं कुछ बनाती हूँ टी टाइम के लिए। तो यहाँ पे मैं मैक्रोनी बना रही थी और साथ साथ बच्चों के लिए चाय के साथ कुछ स्नैक्स भी प्रिपेयर कर लिए थे। चाय तो बेसिकली हम लोगों ने पीनी थी और बच्चों के लिए भी कुछ स्नैक्स जो हैं वो प्रिपेयर कर लिए थे। तो यहाँ मज़ेदार से मैक्रोनी रेडी हो चुकी हुई है जिसे हम सब फैमिली में घर वालों ने बैठ कर एंजॉय किया। और मेरे ख़्याल से आज के दौर में अगर आप अपने बहन भाइयों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ थोड़ी देर बैठ के हंसी खुशी कुछ वक्त गुजार लें तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में ये वक्त गुजर जाना है और बाद में सिर्फ यादें रह जाती हैं। तो जितनी यादें और जितना अच्छा वक्त आप समेट सकते हैं उसे समेटें। यहाँ पे मैं मामा के घर के कुछ व्यूज़ जो हैं वो रिकॉर्ड कर रही थी। उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ है घर को ऑर्गेनाइज़ करने का, मेंटेन करने का। कोई भी ड्रॉअर, कोई भी कबर्ड, कैबिनेट आप ओपन करके देख लें तो आपको हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ नज़र आएगी। हर जगह जो है वो ना कुछ वो चेंजेस करती रहती हैं। एवरी टाइम जब मैं विज़िट करती हूँ तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ होता है। फर्नीचर जो है वो चेंज करती रहती हैं। पास टेबल्स हैं, इतने अच्छे से इनको ऑर्गेनाइज़ करेंगी। लेआउट बहुत अच्छा टेबल्स का रखती हैं। प्लस ये कि अगर पॉट्स रखे हैं तो वो भी बस ये नहीं कि प्लांट्स पॉट में डाल दिए, हर चीज़ डिफरेंट और ऑर्गेनाइज होगी। From whom this letter is? Do you want to read? Excited? Show me. तो यहाँ पर फातिमा को उसकी डांट टूटने की खुशी में तो फेरी से एक लेटर मिला था जो वो मुझे दिखा रही थी। You want to read yourself? Or you want to read now? I want to read. Can you read for me? You also have to read yourself. You can read it. Please. Oh wow! The fairy has written a very long letter for you. Read. Show me your face. How much excited are you? How much? What the fairy wrote a letter for you? Oh, are you excited? Yes. You're happy that you're a big girl now? Yes. And you already got your gift from your father. Yes. Who sent that gift for you? The bracelet and the hair making set? My father. No. The fairy sent that for you, na? Okay. Happy girl? Okay, go and read there. तो शाम में फिर हम लोग बच्चों को एंजॉय कराने के लिए बाहर ले आए थे पार्क में। और मेरे नज़दीक बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं वो आपके अपने ही बच्चे हैं। आप अपने बच्चों का अपना टाइम दें तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी आपको अपना टाइम देंगे। अगर आप सिर्फ ये समझते हैं कि ठीक है बच्चों को सिर्फ रोटी दे दिया, कपड़ा दे दिया, यानी उनके खाने पीने की ज़रूरियात और उनके कपड़ों की ज़रूरियात आप पूरी करें एंड दैट इज़ इनफ, तो ये तो बहुत ही बेसिक सी नीड है, ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक ने वालिद या फिर वालिदा का मकाम इतना बुलंद इसलिए नहीं बनाया कि वो सिर्फ़ आपको रोटी कपड़ा प्रोवाइड कर सकते हैं। जब आप वालिदैन बनते हैं तो आप पे वही ज़िम्मेदारी आयद होती है जो कि पैगम्बरों पर होती है। और पैगम्बरों पे क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने अपनी उम्मत को जो है बेहतरीन रास्ता, भलाई का रास्ता जो है वो दिखाना है, हदायत का रास्ता दिखाना है। तो सेम एक माँ बाप की भी यही ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतरीन करें, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएं और उनको लाइफ में ये कॉन्फिडेंस दें कि कहीं भी कुछ भी हुआ तो डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके पीछे खड़े हैं। बेटे और बेटियों की तरबियत करते वक्त हमें उन्हें इस बात का यकीन दिलवाना है कि अगर वो हक़ पर हैं, वो सच्चे हैं, तो हम उनके साथ हैं। उन्हें अपने रात से हटने की या अपनी बात से फिरने की या फिर झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अगर वो सच्चे हैं तो बस अपने रास्ते पर, अपने हक़ पर जमे रहें, डटे रहें। और मेरे ख़्याल से ये सारी चीज़ें हम अपने बेटों को तो फिर भी कहीं ना कहीं सिखाते हैं। बेटियों की दफ़ा पता नहीं क्यों हम उन्हें ये सिखाना चाहते हैं या हमारा माशरा ये चाहता है कि वो अपनी बात से हट जाएं, वो लीनियंट हो जाएं। लीनियंट होना और
कंप्रोमाइज़िंग होना एक और चीज़ होती है, लेकिन अपने हक़ को छोड़ देना, अपनी सेल्फ़ स्टीम को भूल जाना, अपनी इज़्ज़त नफ्स को कुचलते हुए देखना, ये एक और चीज़ है। तो मेरे ख़्याल से तरबियत में सबसे पहले आज जो हमें सिखाने की ज़रूरत ये है वो ख़ुद एतमादी है और अपनी इज़्ज़त नफ्स है। अगर आप अपनी इज़्ज़त की, अपने नफ्स की इज़्ज़त की हिफाज़त नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि कोई और आपकी इज़्ज़त कर सकता है या दिल से आप किसी और की इज़्ज़त कर सकते हैं। आज के व्लॉग की बेसिकली मोरल ऑफ़ टॉक यही थी कि हमें अपने बच्चों की बेसिक ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखानी है और उन्हें उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, सेल्फ़ इस्टीम के बारे में जो है एजुकेट करना है। जब उन्हें अपने हकूक़ का एहसास होगा तो डेफ़िनेटली वो अपने फ़राइज़ को भी समझेंगे और इसी तरीके से माशरे में एक बेहतर इंसान जो है उसकी परवरिश होगी, वो परवान चढ़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरा माशरा जो है वो बेहतर बनेगा। और हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि हमें एक बाशऊर जो है वो इंसान बनना है, बाशऊर मुसलमान बनना है। और मेरे ख़्याल से एक बाशऊर मुसलमान वही है जिसे अपने हक़ के साथ साथ अपने फ़राइज़ का भी एहसास होता है, अपनी इज़्ज़त का और दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का भी एहसास होता है। ये बेसिकली जिलानी पार्क है जिसको हम रेस कोर्स पार्क भी कहते हैं और जिलानी पार्क हम इसे लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम साहब की वजह से कहते हैं, जिन्होंने इसका इफ्तिताह 1985 में किया था जब वो गवर्नर पंजाब थे। और मैं क्योंकि जब तक पाकिस्तान में मौजूद थी तो यहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंटली विज़िट करती थी, तो आई विश कि मेरे बच्चे भी यहाँ पर आएँ और पाकिस्तान में वो उन हर जगहों को देखें जहाँ पर हम लोग जाते थे और जिस तरीके से हमने अपना बचपन गुजारा है। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा। काइंडली बेल के आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिए, आने वाली हर वीडियो को लाइक किया कीजिए। एक ब्लॉग में बहुत मेहनत लगती है और आप लोगों का लाइकिंग का एक बटन जो आप लोग क्लिक करते हैं वो बेसिकली आपकी तरफ से हमारे लिए एक प्यार होता है, एक रिवॉर्ड होता है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।